Hello bachcho, let's start the question and the question says which of the following statement is and are not true. पहला है glycerol is a 3 carbon alcohol with 3 OH groups that serve as a binding site. Second हमारे पास है waxes are esters formed between a long chain alcohol and saturated fatty acids. Third है हमारे पास the term protein was coined by Gerardus Johannes Mulder. ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास agar is an indispensable polysaccharide and that is a complex polymer of glucose and sulfur containing carbohydrates. Choose the correct options from the codes given below. पहला है हमारे पास first and third, B is first, second and fourth, C is first and fourth and D हमारा है only fourth. So let us start with our key concept. तो की कंसेप्ट क्या होगा? सबसे पहले है हमारे पास ग्लिसरॉल, देन वी हैव वैक्स, देन प्रोटीन, देन नेक्स्ट इज हमारे पास अगार. तो सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज अबाउट ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल का केमिकल फॉर्मूला देखिए, दैट इज C3H8O3. इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? 3OH ग्रुप आपका एक्ट करता है एज अ बाइंडिंग साइट, और जो इसकी कार्बोक्साइल एंड होती है फैटी एसिड की, वो कंबाइन करती है 3OH ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल के साथ. जब ये कंबाइन करती है तो ये क्या बनाती है? दे फॉर्म ईस्टर. तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ, दैट इज अबाउट वैक्स. तो वैक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. वैक्स आपकी क्या है? ये लॉन्ग चेन है किसकी? ऑफ ईस्टर्स ऑफ एल्कोहल एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ये आपके कैसे होते हैं? ये होते हैं हाइड्रोफोबिक, और ये कंसिस्ट करते हैं ऑफ लॉन्ग एल्काइल चेन. तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. अब चलते हैं थर्ड की तरफ, दैट इज प्रोटीन. तो ये जो टर्म है प्रोटीन, ये कॉइन किया था किसने? इट वाज कॉइन्ड बाय मुल्डर इन 1838. प्रोटीन्स क्या है? ये है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी. प्रोटीन किसका बना है? इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, एंड अमाइनो एसिड्स आपके लिंक्ड होते हैं बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, जिससे वो बनाते हैं प्रोटीन. अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते हैं बाय द लिंकेज ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड्स. सो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? दिस इज ऑल्सो ट्रू. अब लास्ट हम देखते हैं अबाउट अगार. तो अगार जो है वो एक क्या है? इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस. जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि मेनली डिराइव्ड करते हैं फ्रॉम दी अगारोज, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन दी सेल वॉल ऑफ एल्गी. सेल वॉल ऑफ एल्गी. तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ये आपका पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड सल्फर नहीं, बट ये एक लीनियर पॉलीमर है. किसका? लीनियर पॉलीमर है ये ऑफ गैलेक्टोज. ऑफ गैलेक्टोज. सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही था, क्योंकि ग्लूकोज जो है 3 कार्बन एल्कोहल है जिसमें 3OH ग्रुप आपका सर्व करता है एज अ बाइंडिंग साइट. वैक्सेस आपके ईस्टर्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं लॉन्ग चेन एल्कोहल एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड. ये भी सही है. टर्म प्रोटीन कॉइन किया था आपका गेराडस जॉनस मुल्डर ने. ये भी आपका सही है. अगार इज इनडिस्पाइबल पॉलीसेकेराइड एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड सल्फर. ये आपका गलत हो गया, क्योंकि ये किसका है? आपका लीनियर पॉलीमर है ऑफ गैलेक्टोज. सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हमारे करेक्ट हैं, एंड बाकी के जो फोर्थ है आपका, ये आपका इनकरेक्ट है. आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि इसमें से आपका ट्रू कौन सा नहीं है. तो ऑप्शन डी, दैट इज ओनली 4.
ये आपका गलत है और आपके बाकी सारे ऑप्शंस सही हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।